आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है उन भाइयों सब से कि जिस भाई ने मेरी वीडियो देखकर ट्रेड किया होगा ना, 1000% प्रॉफिट किया होगा भाई, 1000 के बराबर प्रॉफिट किया होगा परसेंटेज की अगर बात मैं करूँ। ठीक है। और जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके टेलीग्राम पर मैसेज करे या डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर भी मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी समस्या नहीं बतानी भाई, सिर्फ सीधा आके क्लास में बैठना है। 10 दिन का कोर्स है, कुल 10 दिन का कोर्स है। 5 दिन आपको ट्रेड मैं अपने हाथ से कराऊंगा, पेपर ट्रेडिंग। ठीक है। और आपको खुद भी फिर सीखने के बाद पेपर ट्रेडिंग ही करनी है 1-2 साल। जब आप पक्के हो जाएंगे, समझ लोगे कि नहीं, अब मैं अपने खुद के दम पर ट्रेड कर सकता हूँ, अपना लॉस का नहीं कर सकता, प्रॉफिट कर सकता हूँ हर महीने। ठीक है। एक मेरी बात हमेशा ध्यान रखना भाई, दिन का टारगेट मत रखना, महीने के टारगेट से काम करना, या हफ्ते के महीने या हफ्ते पूरी वीक के हिसाब से टारगेट रखना। क्या क्या टारगेट? या तो आप मान लो कि मुझे भाई 10,000 या 5,000 रुपये पर वीक निकालने ही निकालने हैं शेयर मार्केट से, आपको चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। लेकिन अगर आपको वो 10,000 और 5,000 जो आपने सोचे हैं शेयर मार्केट से निकालने के लिए, ठीक है, और वो आपका फ्राइडे वाले दिन ही निकल गया, यानी कि हफ्ते के पहले दिन ही निकल गया, तो भाई आपको पूरे हफ्ते ट्रेड नहीं करना, चाहे आपका कुछ भी हो जाए। पूरे हफ्ते ट्रेड नहीं करना भाई। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपका जो टारगेट था वीकली वो आपका हिट हो गया, यानी कि मैंने 10,000 प्रॉफिट करना था, मैंने 10,000 प्रॉफिट कर लिया भाई, मुझे अब ट्रेड नहीं करना, मैं क्यों लॉस करूँ, अगले अगले हफ्ते में देखेंगे। ठीक है। नहीं, लेकिन अगर आपको ट्रेड मिल रहा है अगले दिन या उससे अगले दिन भी, जो हम स्ट्रेटजी आपको सिखा रहे हैं, बिल्कुल पिक्चर अगर आपको क्लियर मिल रही है तो आप एंट्री ले सकते हैं। वरना भाई हर कैंडल आपको ट्रेड करने को बोलेगी, हर कैंडल आपको ट्रेड करने को बोलेगी। ये देख लो भाई, हैमर टाइप कैंडल है, आपने कॉल साइड गए होंगे 100 के 100% भाई लोग। ठीक है। लॉस किया उन्होंने, लॉस किया, हम नहीं गए। ठीक है। अब देखो भाई, हमने बोला था कि अगर गैप अप लगता है 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, या 200 या 19,200 के आसपास, ठीक है, तो हमें पुट साइड ही जाना है। और 9:18 वाली स्ट्रेटजी भी हमें हमारी, यानी कि फर्स्ट वाली कैंडल, यानी कि ओपनिंग के बाद एकदम हमारी एक्यूरेसी जो रही 1000% वाली रही। क्यों रही? क्योंकि 3-4 स्ट्रेटजी भाई एक ही कैंडल में लग चुकी थी, इसलिए भाई मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलता कि मैंने बोला था क्या, आप जाके वीडियो देख लेना भाई 31 अक्टूबर की। ठीक है। अब बात करते हैं हम 1 नवंबर की, कि 1 नवंबर को निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करेगी, कहाँ से क्या करना है हमें, कौन से हमारे टारगेट रहेंगे, कौन से हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे, उन सब के बारे में बात करेंगे। टेंशन नहीं लिया करते भाई। शेयर मार्केट में जितनी बड़ी टेंशन रखोगे इतना बड़ा लॉस होगा, प्रॉफिट कम होगा। लॉस बड़ा, प्रॉफिट कम, टेंशन में अगर ट्रेड करोगे। चलो, फ्लैट अगर ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद भाई ऊपर निकलना शुरू करें, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करें। याद रखना, ये जो क्लोजिंग वाली कैंडल है ना, इसको हर रोज़ आपको मार्किंग करनी है, हर रोज़। ठीक है। क्यों करनी है? अगर इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपको ये लगना चाहिए कि नहीं, कल की क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड हो रही है भाई। अगर नीचे ट्रेड हो रही है तो आप समझोगे कि कल की क्लोजिंग के नीचे ट्रेड हो रही है। ठीक है। आपके हमेशा माइंड में रहेगी वो बात। चलो, फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दे। ठीक है। तो हमें कॉल साइड नहीं जाना भाई, कॉल साइड हमें तब जाना है जब ये स्विंग ब्रेक हो जाए। ठीक है। ये स्विंग ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है कल के दिन। क्या स्विंग है ये भी मैं बताता हूँ आपको। ये स्विंग है भाई 19,145, यानी कि 150 का। लेकिन उससे पहले पहले हम अपना एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? फ्लैट ओपन हो, क्लोजिंग वाली कैंडल और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाए 15 मिनट की, तो आप कॉल साइड जा सकते हैं, उसके हाई को ब्रेक करती हुई अगर आपको मिल जाए। टारगेट हमारा रहेगा 150 का, यानी कि 19,150 तक हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है। और 19,150 पर आपको टारगेट अपना बुक करना ही करना है, यानी कि प्रॉफिट आपको बुक करना ही करना है। ऑप्शन चैन वाले हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको जो अब दिखाऊंगा आप समझ जाओगे। तो वहाँ से कभी भी मार्केट गिर सकती है, 150 पर जाने के बाद गिर सकती है, पक्का नहीं पता। हाँ, ठीक है, 150 का पक्का नहीं पता, लेकिन गिर सकती है।
ठीक है। लेकिन अगर 150 का भाई वो ब्रेक भी हो जाए और रिटेस्ट होने का वेट जरूर करना, फिर हम कॉल साइड जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे कॉल साइड? 19,200। 19,200 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा भाई, ये वाला। ठीक है, ये 50-200 दिन की मूविंग एवरेज है भाई, कल आपको फिर यही मिलने वाली है 200 पर ही, 19,200 पर ही। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना कि जब 150 का आपका टारगेट हिट हो जाए, फ्लैट ओपन होने के बाद आपने ट्रेड लिया कॉल साइड, और 150 पर आपने अपना जो आपने ट्रेड लिया था आपने वो एग्जिट कर लिया, आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, तो टेंशन मत लेने का अगर वो ऊपर चली गई कैंडल, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का भाई। 100 के 100% वो कैंडल नीचे आएगी 150 के बाद की, 150 के कैंडल के बाद, यानी कि 19,150 की कैंडल जब बनेगी तो वो कैंडल जरूर नीचे आएगी, वो चाहे आप रिटेस्ट मान लेना कि रिटेस्ट होने के बाद जाए। ठीक है, अगर 150 के बाद रिटेस्ट होने के बाद जाएगी ना तो फिर भयंकर भागेगी 200 तक। ठीक हो गया। लेकिन अगर गैप अप लग जाए भाई 200 पर, ध्यान से सुनना है, अगर गैप अप लग जाए 200 पर भाई, अगर 9:18 वाली आपको स्ट्रेटजी मिल रही है तो हम पुट साइड जाएंगे 100 के 100%। ठीक है, अगर वो भी कैंडल ना मिले, नहीं 9:18 वाली स्ट्रेटजी भी लागू ना हो, तो आपको फिर वेट करना है पूरी 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव क्लोजिंग होने का। जब वो नेगेटिव कैंडल क्लोज हो जाएगी और दूसरी कैंडल आपको ब्रेक, उसके लो पहले वाले लो को ब्रेक होती हुई आपको मिल जाएगी, तो हम पुट साइड जाएंगे भाई। पुट साइड फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा फिर ये स्विंग, यानी कि 19,150 का। जब हम 200 से नीचे आएंगे ना तो 19,150 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, यानी कि 50 पॉइंट हमें आसान नीचे मिल जाएंगे भाई निफ्टी में, जो बैंक निफ्टी में डबल काम करता है। ठीक है, अगर भाई 19,150 पर ही आपको ओपनिंग मिले कल के दिन, तो अगर 9:18 वाली स्ट्रेटजी आपको मिलती है तो भाई हम पुट साइड जाएंगे आज की क्लोजिंग तक। ठीक है, अगर 9:18 वाली कैंडल मिल गई आपको कॉल साइड ट्रेड लेने की, तो हम फिर भाई 100 के 100% भाई कॉल ही साइड जाएंगे, यानी कि 150 पर ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कल के दिन। अगर 9:18 वाली कॉल साइड या पुट साइड भी ट्रेड देगी तो हम जरूर लेंगे दोनों बार। ठीक है, अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो हम जब ट्रेड लेंगे जब भाई आज का लो, ये पूरा लो, यानी कि ये वाली कैंडल और ये वाला भी सिस्टम पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, उसी कैंडल को हम मार्किंग करेंगे, जिस कैंडल जो कैंडल आज के लो को ब्रेक करेगी। ठीक है, फिर दूसरी कैंडल का वेट करेंगे भाई नीचे निकलने का। कितने टाइम तक का वेट होना चाहिए? या तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए भाई इस कैंडल से, फिर हम पुट साइड जाएंगे। ठीक है, पुट साइड जाएंगे कहाँ तक वो इंपॉर्टेंट है। 19,000 पूरे 19,000 तक हमारा पुट साइड जाने का पूरा भाई प्रॉफिट लेने का पक्का इरादा है, और जो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, बीच में कहीं भी कुछ नहीं है। ठीक है, कोई स्टॉप नहीं है, गाड़ी एक्सप्रेस चलेगी जैसे आज चली थी। अगर आज का लो ब्रेक होता है तो 19,000 तक का हमारा टारगेट रहेगा पुट साइड। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर 19,000 का लेवल टूट जाए, जो आसान नहीं है टूटना, पहले तो बात ये है, लेकिन अगर ब्रेक हो भी जाए 19,000 का ये, तो रिस्टेट होने का वेट जरूर करना, फिर हम पुट साइड जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ ट्रेड आपने पुट साइड लिया, यहाँ तक आपने एग्जिट कर लिया, तो दूसरा ट्रेड भी पुट साइड हमारा बनेगा फिर इस डिमांड एरिया तक। अब ये डिमांड एरिया भी है भाई, ये बात ध्यान रखना, ये डिमांड एरिया है पूरा का पूरा डिमांड एरिया, डिमांड एरिया भी है और हमारा सपोर्ट भी है भाई। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट भी है और डिमांड एरिया भी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये डिमांड एरिया ब्रेक होना शुरू हो जाए तो आप क्या करोगे? ये भाई गैप फिल होना फिर शुरू हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फिर ये गैप फिल होना शुरू हो जाएगी, फिर हम पुट साइड जाएंगे इस डिमांड एरिया तक। ठीक है, क्या है ये भी लगा देते हैं हम। एक तो पहले से यहाँ डिमांड एरिया है और एक डिमांड एरिया ये बना हुआ है भाई नया, ये रहा भाई। फिर इस डिमांड एरिया तक के हमारे टारगेट रहेंगे, चाहे वो कल ही पूरे हो जाए या फिर पूरे हो भाई एक्सपायरी को, 2 तारीख को, नहीं जो भी एक्सपायरी बैठेगी शायद। ठीक है, शायद 2 ही तारीख बैठेगी मेरे हिसाब से, तो आज मंगलवार है, कल तो कल बुध जुमेरात, हाँ 2 तारीख तक। अब देखो भाई, अगर 19,000 पर आपको ऊपर से फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकल लेगी तो हम पुट साइड जाएंगे, तो 19,000 पर अगर आपको कॉल साइड जाना है तो हमें एक नेगेटिव कैंडल चाहिए ही चाहिए।
ठीक है, नहीं सॉरी, पॉजिटिव कैंडल होनी चाहिए 19,000 पर, और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करती हुई हो, तो हम कॉल साइड चले जाएंगे भाई। या फिर इस हिसाब से जा सकते हैं कि कल का लो ब्रेक हो और जोन सी कैंडल एक ही रेड बन जाए, हमारा एक ही कैंडल में हमारा टारगेट हो जाए 19,000 तक, तो उस पर आप कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, एकदम क्लोजिंग पर ही, लेकिन क्लोज होने का वेट करना भाई, समझे मेरी बात को। और अगर डायरेक्ट ही 19,000 पर भाई गैप डाउन लग जाए आपको और 9:18 वाली स्ट्रेटजी मिल जाए, तो हम कॉल साइड चले जाएंगे भाई। और अगर वह भी ना मिली, 9:18 वाली स्ट्रेटजी भी ना मिली, 9:18 वाली, तो हम फर्स्ट कैंडल का वेट करेंगे क्लोज होने का 15 मिनट की। अगर पॉजिटिव बनती है, उसके दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करती है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम फिर कॉल साइड चले जाएंगे आज के क्लोजिंग तक। ठीक है, तो ये था निफ्टी का भाई। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की तरफ हम, सीधी सी बात है। अब देखो भाई बैंक निफ्टी में भी कैसे काम किया। क्या बोला था हमने कि अगर गैप अप लगे 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर और कैंडल पॉजिटिव मिल जाए तो हम कॉल साइड जाएंगे, अगर कैंडल मिले नेगेटिव तो हम पुट साइड जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, बस। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की होगी कि हमारे दोनों डिमांड एरिया निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी दोनों ने काम किया है आज भी। और 1:3 वाली कैंडल भी आज बन गई थी जो बैंक निफ्टी में, जो हमें टारगेट दिया है। अब देखो, इस कैंडल ने गैप अप लगा, इसी कैंडल ने यानी कि गैप अप छोटा लगा तो डिमांड एरिया छोटा बना, तो इसी डिमांड एरिया ने एक कैंडल अच्छी खासी बनाई भाई, बहुत सारी पॉइंट की होगी, कम से कम 150 पॉइंट की अगर मैं चेक करूँ तो। ठीक है, ये देखो 200 पॉइंट की है भाई, 200 पॉइंट की कैंडल है एक ही। ओके, ये होते हैं डिमांड एरिया। अब डिमांड एरिया ढूंढने होंगे आप, जितने मेरे स्टूडेंट हैं उन सबको पता है कि डिमांड एरिया कहाँ है। एक डिमांड एरिया था भाई हमारा 42,484 का, जो डिजिटल था। इसी कैंडल पे हमें ये रही भाई, ठीक है, इसी कैंडल पे हमें क्या मिली, एक पॉजिटिव कैंडल मिली, 50 दिन की मूविंग एवरेज मिली, और हमारा 1:3 का भी 1:3 का भी जो स्ट्रेटजी थी वो भी इसमें लागू हो गई। तो भाई अब देख लो कि इसने कितने पॉइंट दिए, इस डिमांड एरिया ने, इस 1:3 टारगेट ने, 50 दिन की मूविंग एवरेज ने, जितनी हाँ स्ट्रेटजी लगी भाई, भयंकर लगी थी ना इतनी सारी, उन 229 पॉइंट इसने दे दिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ 200 पॉइंट इसने दिए, 200 पॉइंट इसने दिए, 400 पॉइंट हो गए। और भाई सीधी सी बात है, हमने बोला था कि अगर गैप अप लगने के बाद नेगेटिव कैंडल बने तो हम पुट साइड चले जाएंगे, तो 100-150 पॉइंट आपने यहाँ भी कैप्चर किए होंगे। तो यानी कि मेरे हिसाब से आप लोगों ने 500 पॉइंट कैप्चर किए होंगे आज बैंक निफ्टी में। अगर किसी ने किए हों या नहीं किए हों तो भाई आके मैसेज करें। चलो अब बात कर लेते हैं कल की भाई। अब देखते हैं भाई, फ्लैट अगर ओपन हो, फ्लैट ओपन होते ही नीचे निकलना शुरू कर दे तो लो और क्लोजिंग सेम है। ठीक है, अच्छी बात है कि नीचे निकलना शुरू कर जाए। अगर 9:18 वाली आपको स्ट्रेटजी मिल जाए तो आँख में इसके ट्रेड करना है पुट साइड भाई। ठीक है, तो समझे भाई मेरी बात को। लेकिन अगर 9:18 वाली स्ट्रेटजी भी ना मिले और आपको नेगेटिव कैंडल, फिर आपको 15 मिनट की ढूंढनी है कि मिल जानी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, 42,640 35 का लो ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, लो ब्रेक हो जाना चाहिए मैं बैंक निफ्टी में, तो हम पुट साइड जाएंगे। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जैसे ही कोई लो और क्लोजिंग ब्रेक हो कोई सी कैंडल, तो आप उसमें ही बीच में ही आप एंट्री ले सकते हैं। कहाँ तक के लिए, 42,634 तक। ठीक है, बड़ा करना पड़ेगा मामला, जब भी पता लगेगा। हाँ, 42,634 तक आप ट्रेड ले सकते हैं एक स्कैल्पिंग। लेकिन अगर आपको मिल जाए भाई 42,634 का ब्रेकिंग मिल जाए, यानी कि ब्रेक हो जाए, तो फिर हम पुट साइड जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं, फिर 42,500 तक के ही हमारे टारगेट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि 500 के पास एक डिमांड एरिया है, 500 के पास एक डिमांड एरिया, ये रहा भाई हमारा डिमांड एरिया। डिमांड एरिया कहाँ से कहाँ तक का है भाई, लगा लेना, 42,556 और 42,400। ठीक है, 42,400 और 42,556 का है भाई डिमांड एरिया। लेकिन 500 तक के हमारे टारगेट रहेंगे कब, जब 42,634 का ब्रेक हो जाएगा, तो 42,500 तक के हमारे टारगेट रहेंगे पुट साइड।
ठीक है। पुट साइड के लिए मैंने दो ट्रेड आपको मैंने बता दिया जो आपको पेपर ट्रेड करना है, ठीक है भाई। लेकिन अगर 500 पर हमें मिल जाए भाई पॉजिटिव कैंडल एक, ठीक है, या इस डिमांड एरिया में, यानी कि ऊपर ओपन फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आए, तो उसके बाद की बात कर रहा हूँ, तो भाई दूसरी कैंडल जैसे ब्रेक होती है तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। कॉल साइड रखेगा, मैंने टारगेट कहाँ तक रखेंगे, या तो आज का लो और क्लोजिंग सेम है, ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे ओपनिंग हो कल के दिन, आज के लो के नीचे ओपनिंग हो, तो फिर क्लोजिंग तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं। लेकिन भाई हो सकता है कि कल गैप डाउन हो लग जाए, गैप डाउन लग जाए कहाँ लगे 42,500 पर अगर आपको गैप डाउन लगती मिलती है और आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है और 9-18 वाली स्ट्रेटजी मिल जाती है, तो भाई हम कॉल साइड चले जाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर 9-18 वाली स्ट्रेटजी भी ना मिली, पॉजिटिव कैंडल का वेट करना भाई 15 मिनट की पूरी क्लोज हो जानी चाहिए, तो उसके हाई को दूसरी कैंडल अगर ब्रेक करिए, 5 मिनट की कैंडल क्लोज करिए, तो हम कॉल साइड चले जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करें तो हम करेंगे क्या भाई। 50 दिन की मूविंग एवरेज पूरी ब्रेक हो जानी चाहिए, तो हम पुट साइड जाएंगे, नहीं सॉरी कॉल साइड जाएंगे। कैसे? ऐसे 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो गई, ठीक है, और हमें कैंडल मिल भी गई पॉजिटिव, या फ्लैट ओपन होने के बाद हमें 9-18 वाली स्ट्रेटजी मिली जिसमें हमें ट्रेड मिल रहा है कॉल साइड का, तो फिर भी हम कॉल साइड चले जाएंगे। टारगेट हमारा जो रहेगा वो रहेगा 43,000 का भाई, फर्स्ट टारगेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 43,000 का और सेकंड टारगेट रहेगा भाई हमारा 44,000 का, ठीक है। 44,000 का पूरा है, नहीं 43,100 का है भाई, सॉरी 43,100 का है सेकंड टारगेट, ठीक है। अगर भाई आपको गैप अप मिलती है आज के हाई के पास, सबसे पहली बात आज के हाई के पास या 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास, और आपको नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, तो भाई हम पुट साइड ही जाएंगे। उसके लो को ब्रेक कर मार्किंग करना, जैसे ही दूसरी कैंडल ब्रेक हो जाती है उसके लो के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम पुट साइड चले जाएंगे। टारगेट रखेंगे 50 दिन की मूविंग एवरेज फर्स्ट टारगेट, और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा आज की क्लोजिंग का, ठीक है। लेकिन अगर भाई गैप अप लगने के बाद भी, यानी कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के गैप अप लगने के बाद भी हमें कॉल साइड जाना, कब जाना है, हो सकता है कि हमें कॉल साइड ट्रेड मिल जाए, या तो 9-18 वाली स्ट्रेटजी मिले हमें तब हमें कॉल साइड जाना है, या भाई आज का हाई ब्रेक हो जाना चाहिए, ये वाला आज का हाई ब्रेक हो, जोन सी कैंडल ब्रेक करेगी ना आज का हाई, उसी कैंडल को मार्किंग करना है बस, पहली बात। तो दूसरी कैंडल 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए, दूसरी 5 मिनट की कैंडल ऊपर निकलना शुरू कर जाए तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई। फिर निफ्टी का भी आज का यही हिसाब रहा जैसे बैंक निफ्टी में रहा है भाई, सेम चार्ट है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ भैया आपको, जिस भाई को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है और लोट साइज का इशू है तो वो फिर निफ्टी में काम कर सकता है, सेम बिल्कुल सेम मिलता है। और निफ्टी फिर निफ्टी और निफ्टी में तीनों में भाई आपको ट्रेड मिला है 9 स्ट्रेटजी वाली, 9-18 वाली स्ट्रेटजी पर, ठीक है। तो जिस भाई को कोर्स करना हो ना वो आ सकता है भाई कोर्स करने के लिए। अगर आपको समझ में ना आए ना कोर्स, तो भाई मुंह पे बोल के जाना कि सर आपने सही नहीं सिखाया, हमें मज़ा ही नहीं आया। पहले तो बात यह है कि हमें मज़ा नहीं आया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करें, और वीडियो अगर समझ में ना आए हो तो दोबारा से देख के समझ के ही ट्रेड करें, बिना समझे ट्रेड करोगे तो भाई लॉस खाओगे। जय हिंद जय भारत।